जो टॉपिक है वह लेसन नंबर 11 रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कभी कहते हैं, कभी हम रेशियो प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो इस पर हमारी आज की जो है डिस्कशन हमारा इसी पर होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कुछ चीज़ें इसमें, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने पहले सीखा है, जाना है। उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर अजय कुमार मौर्य। ओके, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है रेशियो। उसके बाद प्रोपोर्शन। जितना समय बचेगा इसमें हम प्रोपोर्शन पर फोकस करेंगे। तो नॉर्मली रेशियो ये वर्ड थोड़ा सा नया लगता है हमारे लिए, लेकिन इसका ओल्ड फॉर्म, पुराना फॉर्म तो हमको पता है वो क्या होता है। मैं एक सिंपल सा आपको कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अगर दो नंबर में बताऊं, एक नंबर 5 और एक नंबर 7 है, उसको मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता है ना, फ्रैक्शन याद आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप कैसे लिखेंगे? हाउ डू यू राइट 5 एंड 7 इन फ्रैक्शनल फॉर्म? तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमने फ्रैक्शन तो पढ़ लिया है। ओके, तो 5 एंड 7 ये दो नंबर हमारे पास है और हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब दो नंबर को कंपेयर करना है विथ डिवीजन। डिवीजन फॉर्म में जो भी कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन फॉर्म। और हम सिंपली उसको अपॉन भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है छोटा सा, उसको उसके ऊपर और उसके नीचे हम नंबर लिखते हैं एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवीजन फॉर्म और ये, तो यहाँ पर दो मैंने सिचुएशन बता दिया है कैसे लिख सकते हैं। तो आप सोचो, तो वी कैन राइट it as a 5 divided by 7 division form, and 5 upon 7 that is called fractional form। 5 upon 7 क्लियर हो गया ये। लेकिन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, रीडिंग इसका पढ़ना कैसे है, 5 upon 7, तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है। और यू कैन राइट इट एज 7 डिवाइड बाई 5, क्योंकि हमें दो नंबर का कंपैरिजन करना है, सीक्वेंस इसमें नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो वी कैन राइट इज एट 7 अपॉन 5। 7 डिवाइड बाई 5 को हम 7 अपॉन 5 लिख सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये फ्रैक्शनल फॉर्म। अब दूसरा एग्जांपल है, आप लोग ट्राई कीजिए माइक्रोफोन ऑन करके। सेम क्वेश्चन है, नंबर अलग है। हाउ डू यू राइट 6 एंड 9 इन फ्रैक्शनल फॉर्म? आप लोग अपने मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं और माइक्रोफोन ऑन करके हम आंसर दे सकते हैं। सिंपल सा आंसर है, 6 और 9 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो दो टाइप से लिख सकते हैं, अभी आपने सीखा। वी कैन राइट इट एज 6 डिवाइड बाई 9 और 6 अपॉन 9। ओके, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है हमारा 9 डिवाइड बाई 6, दैट इज 9 अपॉन 6। ये फ्रैक्शनल फॉर्म। तो फ्रैक्शनल फॉर्म या फ्रैक्शन में लिखना हमने बहुत पहले सीख लिया, ये स्टैंडर्ड फोर्थ से लिखते आ रहे हैं। अभी हम लोग 6 में आ गए, बड़े हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को कैसे लिखते हैं, दैट इज 6 अपॉन 9। यहाँ पर 6 और 9 को फ्रैक्शनल फॉर्म में 6 अपॉन 9 लिखा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। ओके, अभी यही जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको हम एक दूसरे मेथड से लिखते हैं with the help of a symbol that is called colon
और पढ़ते हैं इज टू, और ये सिंबल है रेशियो का। तो ये दो दो डॉट होगा तो हम बोलेंगे रेशियो फॉर्म है। ओके, तो रेशियो फॉर्म हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म कन्वर्ट हो गया रेशियो फॉर्म। तो रेशियो फॉर्म का मतलब है कोई भी दो नंबर और दो क्वांटिटी को कंपेयर करना, डिवाइड से, डिवीजन से कंपेयर करना। ओके, अब पढ़ते कैसे इसको, पढ़ने का तरीका अलग है। फ्रैक्शनल फॉर्म को अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में पढ़ते, बट रेशियो फॉर्म को हम कैसे पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट नंबर है उसको हम पहले पढ़ेंगे 6, जो कॉलन है उसको हम पढ़ेंगे इज, फिर वो किसके किसके साथ रेशियो है उसका, 9 के साथ है। सो 6:9, 6:9 का मतलब होता है 6:9, दैट इज 6/9। तो यहाँ क्या रिजल्ट मिला, वी गेट द रिजल्ट दैट इज 6/9 इक्वल टू 6:9। तो रेशियो फॉर्म ये एक दूसरा फॉर्म है किसका, फ्रैक्शनल फॉर्म का। सो फ्रैक्शनल फॉर्म कैन बी रिटन इन रेशियो फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं वो आपने अभी देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है 9/6। तो रेशियो फॉर्म भी सेम वैसे ही होगा, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट, सेकेंड नंबर को सेकेंड, डिनोमिनेटर को बाद में, और हम उसको पढ़ेंगे 9:6। सो 6:9 और 9:6 ये दोनों अलग अलग रेशियो है। ओके, ये इसका वैल्यू सेम नहीं होगा। 6:9 को 9:6 कभी नहीं पढ़ेंगे। सो जो नंबर जैसा सीक्वेंस में है उसको वैसे ही हमें पढ़ना है। ओके, तो फ्रैक्शनल फॉर्म, रेशियो फॉर्म आपको क्लियर हो गया। और हमारा जो लेसन है आज का वो तो रेशियो है। तो हमारा ज़्यादातर जो फॉर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर जो है हम उसको रेशियो फॉर्म में दे सकते हैं। तो रेशियो फॉर्म में हम कैलकुलेशन या मेथड ऑपरेशंस तो नहीं करते। रेशियो फॉर्म का जब हमें कैलकुलेशन करना होगा तो फर्स्ट उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो भी उसमें करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो करने के बाद जो फाइनली फिर से एक रेशियो मिलेगा, मतलब नंबर मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा, उसको हम फिर रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये रेशियो फॉर्म है 6:9, क्लियर। और ये है 20:15, ये रेशियो फॉर्म है। अब मुझे बताओ, इसको मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अभी आपको क्लियर हो गया। 6:9 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इट इज रिटन एज 6/9, 6/9। बच्चों आप लोग आंसर दे सकते हैं, माइक चालू कीजिए, मैं चेक कर लूँ आपका माइक ऑन है या नहीं, यहाँ पर से मैंने अनलॉक किया है कि नहीं किया है। ओके, चालू है, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं और मैसेज बॉक्स में मैसेज भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज मिल गया चेंबूर कैंप का। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया रेशियो फॉर्म, और राइट साइड में है उसका फ्रैक्शनल फॉर्म। नेक्स्ट रेशियो है 20:15। Then how can we write it as a fractional form? And it is written as 20/15. गुड, इतना क्लियर हो गया, हमने दोनों चेक कर लिया, फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू फ्रैक्शन। तो ये फॉर्म फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, कोई भी रेशियो फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म को जब हम फाइनली उसको लिखते हैं, उसका वैल्यू चेक करते हैं, तो फाइनल आंसर के लिए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखना पड़ता है और शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म? मतलब उसका जो वैल्यू है अगर वो कैंसल होता है, किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है, तो उसको डिवाइड करके उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा उसको ही फाइनली लिखना चाहिए। ये डिफॉल्ट रूल है।
चेक करते हैं। अभी हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म मिल गया है और रेशियो मिला है 6:9 और 6/9। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? हम चेक करने के बाद हमें मिलता है 6/9 जो है 6 और 9, 6 एंड 9 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। सो वी मस्ट डिवाइड इट बाय 3, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्योंकि हमें जो भी ऑपरेशंस करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 6 divided by 3, 9 divided by 3, we get finally 6 divided by 3, that is equal to 2, and 9 divided by 3, we get 3 3s are 9, that is 3. So simplest or shortest form of 6/9 is 2/3. Similarly, shortest form of 20/15 क्या होगा? चेक करो 20 और 15 कौन सा नंबर है जिससे हम 20 एंड 15 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है, हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो 20 एंड 15 ये 5 से डिवाइड होगा दोनों। सो 20 डिवाइड बाय 5 एंड 15 डिवाइड बाय 5, वी गेट 5 4s are 20 4 times and 5 3s are 15 3 times. The shortest form is 4/3. तो 4/3 ये सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसका? 20/15 का। तो दोनों का एक्चुअल वैल्यू तो सेम है, खाली नंबर जो है वो शॉर्टेस्ट हो गया, सिंपल हो गया। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अभी एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन कैसा है, अभी ये हमने सीखा। अभी एग्जाम में आया तो एग्जाम में कैसे लिखा होगा, कैसे मालूम पड़ेगा हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। तो एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं ध्यान से। क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो। देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर का सेकेंड नंबर से रेशियो हमें लिखना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर को फर्स्ट लिखना है, सेकेंड नंबर को सेकेंड यानी बाद में ही लिखना है। सीक्वेंस यही रखना है। तो ये दो नंबर आपके पास है, फर्स्ट 4 एंड 6। 4 एंड 6 ये दो नंबर है, इसका हमें रेशियो बनाना है। कैसे बनाना है? फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। तो रेशियो में लिखने के लिए हमें उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले लिखना होगा, फिर उसका हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाना होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर आगे हमको उसे रेशियो फॉर्म में लिखना होगा। स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, नंबर पहले से दिया हुआ है, दैट इज 4 एंड 6। तो फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर 6, 4/6। ये मिल गया हमें एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, अब चेक करो 4/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैन वी कन्वर्ट 4/6 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? तो हमें मिल रहा है 4 और 6 को हम कौन सा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, तो ये है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 डिवाइड बाय 2 एंड 6 डिवाइड बाय 2। तो कौन सा फॉर्म मिलेगा? 4 डिवाइड बाय 2 वी गेट 2 and 6 divided by 2 we get 3, 2 3s are 6, so we get new ratio 2/3। 2/3 ये simplest form है, so therefore ratio is equal to 2:3। तो रेशियो हमने 2:3 लिख दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओवर 4/6 है, 4:3 भी रेशियो लिख सकते हैं,
लेकिन मैंने बताया रेशियो को हम सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। अगर आपने गलती से 4:6 लिख दिया तो भी वो राइट है, बट एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर नहीं हुआ तो थोड़ा सा मार्क्स कम मिल सकता है। फुल मार्क्स वो रॉन्ग नहीं है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करो। नंबर्स आर 10 एंड 40। ओके, तो पहले स्टार्ट क्या करना है हमें, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। ओके, तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड, कौन कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है 10 एंड सेकेंड नंबर है 40, बराबर। उसके बाद किसी एक नंबर से डिवाइड होता है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, उसका चेक करेंगे, और उसके बाद शॉर्टेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, और फाइनली वी गेट रेशियो। ये स्टेप है उसका, मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है। ओके, क्या हो सकता है, ट्राई करें हम लोग यहाँ पर। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मिल गया, एक वर्कशीट है। क्या लिखना है फर्स्ट, कौन बताएगा, इन स्कूल। आप लोग माइक चालू कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट, फर्स्ट नंबर के सामने यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फिर सेकेंड नंबर के साइड में क्या लिखना है, बताओ मुझे। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में, फर्स्ट नंबर 10। ओके, सेकेंड नंबर 40। ओके, 10/40, so we get 10/40। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, और 0 0 है यूनिट प्लेस में, हम 10 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, 10 divided by 10 we get 1, and 10 divided by 40 we get 4, 10 4s are 40। Simplest form 1/4, so final ratio is 1:4। लिख दिया मैंने। ओके, पढ़ने आ रहा है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट स्टिल रीडेबल। ओके, तो ये रेशियो मिला 1:4। अभी आपका टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 28 जो पेज नंबर 59 पर है अवेलेबल, आप अगर उसको ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक को तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। सो फर्स्ट जो है वो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, जो कि हमने अभी प्रैक्टिस किया सेम। फर्स्ट पेयर है 24 एंड 56, और सेकेंड 63 49। कैसे करना है, तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, ये स्टेप है। फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 24, सेकेंड नंबर 56, ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करना है। चेक करो कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 से हो सकता है, ओके, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। तो आप जितना शॉर्ट कर सकते हो उससे ही करना है। okay? तो फाइनली हम इसको करते हैं डिवाइड बाय 8। जो लार्ज नंबर, बिगर नंबर होता है उससे डिवाइड करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर टेबल नहीं याद है तो हम फिर शॉर्ट नंबर से, स्मॉल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो 24 डिवाइड बाय 8, 56 डिवाइड बाय 8, we get 24 divided by 8, that is 3, and 56 divided by 8, 8 sevens are 56, so 7, we get 3/7। ओके, तो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया 3/7।
7 और इससे हमारा रेशियो बहुत इजीली बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3:7। हो गया क्लियर? कितना इजी है ये? अब मुझे बताओ 63 एंड 49 ये दो नंबर हमारे पास है, तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, ये पहला स्टेप है। फर्स्ट नंबर 63, सेकेंड नंबर 49। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जाएंगे अभी हम। 63 अपॉन 49, कौन सा नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड होता है या किसके टेबल में ये दोनों नंबर मिलता है? सो 7 7 जा 49 एंड 7 9 जा 63। तो डिवाइड बाय 7 to numerator and denominator. 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 9 अपॉन 7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो हमारा रेशियो भी मिल गया आराम से। रेशियो इज इक्वल टू 9:7। तो प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ओके, और इसमें चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 52 एंड 65, वही स्टेप फटाफट, थोड़ा फास्ट। 52 फर्स्ट नंबर, 65 सेकेंड नंबर। So we get a fraction 52 upon 65। कहाँ लिख दिया मैंने, देखो 52 अपॉन 65। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसे हमें क्या करना होगा? कौन से नंबर से डिवाइड होगा? ये किसका टेबल में आता है? थोड़ा सा बड़ा टेबल है, 13। 13 के टेबल में 52, 13 4 जा and 35 जा 65। We get 4 upon 5. Therefore, ratio is equal to 4:5. Once we get simplest form, तो हमारा रेशियो ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। और एक एग्जांपल है 84 एंड 60, ये दो नंबर हमारे पास है। फर्स्ट नंबर इज 84, सेकेंड नंबर इज 60। तो क्या करना होगा अभी? ये हर इतना एग्जांपल तो हमने सॉल्व कर लिया। तो आपके लिए वर्कशीट रेडी है, यहाँ पर बॉक्स बना दिया हमने। बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? डिवाइड बाय 12 लिख दिया है मैंने। आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। फाइनली वी गेट सिंपलेस्ट फॉर्म एंड रेशियो। आप बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत इजीली आप लोग बॉक्स को भर सकते हैं। ओके, तो आप खुद ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी बोलते हो तो मैं अभी लिख सकता हूँ। माइक्रोफोन ऑन कीजिए, फटाफट मैं आपका आंसर लिख दूंगा। कौन सा स्कूल रेडी है? फटाफट। मुझे मालूम है आप सभी को आंसर आता है, लेकिन आप लोग ने माइक ऑन नहीं किया है, तो ऑन कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें कौन सा नंबर आने वाला? वेरी गुड, वाह, 84, क्या बात है। नेक्स्ट 60, वाह, कितना सही आंसर है। नेक्स्ट नीचे फिर से वही नंबर लिखेंगे, बराबर। ओके, अभी डिवाइड बाय 12 मैंने पहले से लिख दिया है। डिवाइड करके आप बता सकते हो क्या मिलने वाला है? 12 का टेबल में 84 कितना टाइम?
7 जा, वेरी गुड, 12 7 जा। नेक्स्ट 5 जा, वेरी गुड, 7/5, वेरी गुड। तो फिर रेशियो क्या हो गया हमारा यहाँ? 7:5। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो सीधे हम आगे बढ़ते हैं, आपको तो आ गया ये। अब रेशियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि रेशियो किसका होता है? रेशियो कोई भी दो नंबर का होता है। इतना तो क्लियर हो गया। तो कभी कभी ये जो नंबर है वो सिर्फ नंबर नहीं होता है। अभी किसका क्या मतलब है? कभी कभी वो क्वांटिटीज होता है। क्वांटिटीज का मतलब होता है उसके साथ यूनिट लगा होता है। जैसे 10 और 12 ये दो नंबर है, बट 10 मीटर एंड 12 मीटर ये क्वांटिटी का वैल्यू है, मतलब ये लेंथ का वैल्यू है। 10 रुपीज 12 रुपीज, 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 किलोग्राम 10 किलोग्राम, 5 डेज 7 डेज, 10 मिनट्स 12 मिनट्स। तो इसके साथ यूनिट लगा हुआ है, मतलब ये क्वांटिटी है। ओके, तो उसमें हमें रेशियो कैसे फाइंड करना है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है। क्या देना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लो, बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। क्या लिखा है? व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। अभी क्वांटिटीज क्या है मैं बताऊंगा आपको। कोई भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का अगर रेशियो हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना हो? देयर मेजर्स मस्ट बी इन द सेम यूनिट। तो क्वांटिटी है तो उसका यूनिट है, यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? चलो देखते हैं। पहले हम कुछ क्वांटिटीज का एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसका यूनिट क्या है वो देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेंथ, डिस्टेंस, ये क्या है? क्वांटिटीज। लेंथ जो है वो क्वांटिटी है, और उसको हम यूनिट नंबर के साथ क्या लिखते हैं? वी कैन राइट सेंटीमीटर, मीटर, और लंबा डिस्टेंस है किलोमीटर। तो ये सब क्या है? दे आर यूनिट्स ऑफ लेंथ, है ना। नेक्स्ट, मास, वजन करते हैं ना, मास, उसका क्वांटिटी यूनिट क्या होगा? तो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, ये सब क्या है? यूनिट ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम, कोई लिक्विड है और गैस है, उसको कंटेनर में भरा है, तो उसका यूनिट क्या होता है? हम ये तो नहीं बोलेंगे अगर हमारे पास वाटर है तो 10 सेंटीमीटर वाटर है, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलेंगे लीटर, मिलीलीटर एंड सो ऑन। ओके, तो ये क्वांटिटीज है। अब टाइम, टाइम भी एक क्वांटिटी है, लेकिन टाइम में अलग अलग यूनिट्स है। कौन कौन सा यूनिट है? आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, डेज, मंथ, ईयर, ये सब यूनिट्स है। किसका यूनिट है? टाइम पीरियड का। ओके, तो जब क्वांटिटी सेम है बट यूनिट अगर अलग अलग है, तो रेशियो हम नहीं करेंगे। रेशियो निकालने के लिए यूनिट को सेम करना पड़ता है दोनों क्वांटिटी का। ओके, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। अब ये क्वांटिटीज हम लिखते हैं और नीचे यूनिट। एक क्वांटिटी है लेंथ। अब ये दो लेंथ, एक लेंथ में हमें, लेंथ क्वांटिटी में दो नंबर मिल गया हमारे पास, और उनका यूनिट मीटर और मीटर, मीटर इज टू मीटर। तो मीटर और मीटर ये दो नंबर अगर है, दो क्वांटिटी का यूनिट है, तो हम ये क्या करेंगे? रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, दोनों क्वांटिटी का यूनिट मीटर है। फॉर एग्जांपल 5 मीटर एंड 10 मीटर, ये दो लेंथ है, इसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज देयर यूनिट्स आर सेम। नेक्स्ट, टाइम, दो टाइम है, मिनट एंड आवर्स, इसका रेशियो हो सकता है क्या? नहीं होगा,
इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं निकाल सकते अभी बताया, यूनिट सेम होना चाहिए। क्वांटिटी तो टाइम है दोनों, बट यूनिट अलग अलग है। 5 मिनट्स और 1 आवर, इनका रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? वही तो मजेदार है, मजे की बात है, वही मैजिक है। अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी इस कंडीशन में हम वी कांट फाइंड रेशियो ऑफ 5 मिनट्स टू 1 आवर। थर्ड एग्जांपल है, प्राइस है, वैल्यू है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट में रुपीस और पैसे, तो रुपीस और रुपीस है, तो इजीली हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट दोनों रुपीस है, बट रुपीस और पैसा है तो नहीं कर सकते, रेशियो नहीं बना सकते। ओके, हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस सेट 28 का, पेज नंबर 59 पे। और ये पॉइंट आपने समझ लिया, हम लेसन स्टॉप करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल तो लेंगे ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। अभी यहां लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। इसके पहला क्वेश्चन क्या था, सोचो। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। वहां नंबर था, उसमें यूनिट नहीं था। यहाँ पर क्वांटिटी है, मतलब उसके साथ यूनिट होगा ही होगा। कोई भी क्वांटिटी होगा तो उसके साथ यूनिट होगा। ओके, 25 बीट्स वर्सेस 40 बीट्स। आपको पता है बीट्स, फेबल्स, मोती माला बनती है ना हम लोग, तो ये वस्तु है, नंबर्स है किसी ऑब्जेक्ट का। तो 25, 40, ओके। तो दोनों बीट्स बीट्स यूनिट जो लिखा है सेम है। सो फर्स्ट क्वांटिटी का जो मेजर है 25 एंड सेकेंड का 40। तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी। यूनिट बीट्स, सेकेंड का भी बीट्स, सेम सिमिलर यूनिट है, सो रेशियो आराम से निकालेंगे हम, 25 एंड 40। फिर वहां क्वांटिटी का यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। आप बोलोगे रेशियो का कोई यूनिट हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होता? कोई भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, क्वांटिटी का यूनिट है। क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम यूनिट है, तो दोनों यूनिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो देयर आर नो यूनिट्स फॉर रेशियो। तो 25 अपॉन 40, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो 25 और 40 किससे डिवाइड होगा, कौन बताएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो ऐसा कौन सा नंबर से हम 25 और 40 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? तो 5 का टेबल में दोनों मिलने वाला है। ओके, क्या आंसर आएगा? 25 डिवाइड बाय 5, 5, एंड 40 डिवाइड बाय 5, दैट इज 8। सो यहां पर रेशियो क्या हुआ? व्हाट इज द रेशियो? दैट इज 5:8। ये रेशियो हो गया फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी। तो करना सेम वही मेथड है जो हमने नंबर के साथ किया, क्वांटिटी के साथ भी वैसे ही करना है। और सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है, उनका यूनिट। चलो हम लोग यूनिट वाला, जो हम लोग फैमिलियर यूनिट है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर फैमिलियर यूनिट आ गया, 40 रुपीज एंड 120 रुपीज। ये प्राइस या कॉस्ट का यूनिट्स है, और दोनों यूनिट रुपीज है, तो फिर ज्यादा सोचना ही नहीं है हमको। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, रेशियो आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी लिखकर, फर्स्ट क्वांटिटी 40 रुपीज, सेकेंड क्वांटिटी 120 रुपीज, दोनों रुपीज रुपीज, यूनिट सेम है, तो कुछ सोचना भी नहीं है ज्यादा। रेशियो इक्वल टू 40 अपॉन 120।
सिंपलेस्ट फॉर्म में हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली. We get 40 divided by 10, that is 4. 120 divided by 10, that is 12. और हमने देखा 4 और 12 को भी और सिंपल कर सकते हैं. ये 4 से डिवाइड होता है. ओके, तो फिर से कर देंगे डिवाइड. डायरेक्ट रेशियो लिखने के बदले हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4. तो 2 स्टेप में हमने इसको सिंपल कर दिया. 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1. 12 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3. तो रेशियो मिला 1:3. तो ये भी बहुत सिंपल था, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम, एक थोड़ा सा सेपरेट अलग लिखते हैं. ये चेक करो, 15 मिनट्स एंड 1 आवर दोनों सेम क्वांटिटी है टाइम, बट यूनिट्स चेक करो. फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी. फर्स्ट क्वांटिटी 15 मिनट, सेकेंड क्वांटिटी का वैल्यू 1 आवर. क्या होगा अभी, ये मिनट आवर. डायरेक्टली हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, फिर क्या करना पड़ेगा हमको, हाउ टू गेट रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटी. तो इसका यूनिट को हमें सेम करना है, सिमिलर बनाना होगा. कैसे बना सकते हैं हम, तो ये जो पॉइंट है, ये जादू की जप्पी यहाँ पर है, ये पॉइंट है वो नोट कर. व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, देयर मेजर और वैल्यू मस्ट बी इन द सेम यूनिट. ये हमने सीखा, पहले ही मैंने बताया था. नाउ चलो कैसे करेंगे. 15 मिनट्स, मिनट्स को आवर में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है. मतलब 1 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप बताओ 1 आवर में कितना मिनट होता है, कौन बताएगा. 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, आपको घड़ी देखने आता है ना. 1 आवर इक्वल टू हाउ मच मिनट्स, कौन बताएंगे. 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 minutes. Very good. So 1 hour can be converted into 60 minutes. Wow. ये क्यों किया हमने, देखो अभी पता चलेगा आपको. टू मैच देयर यूनिट्स. अब ये मिनट हो गया और ऊपर ऑलरेडी मिनट्स में है, दोनों का यूनिट सेम हो गया. अभी ये जो दो क्वांटिटी है, हमें इसका रेशियो आराम से मिल जाएगा. Therefore, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी क्या मिलेगा, दैट इज 15. तो रेशियो के लिए फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी लेना है, और फर्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारा 15 मिनट्स, 15 एंड 60 मिनट्स, मिनट्स का ही लेंगे. अब ये दो नंबर का यूनिट सेम है. सिंपलेस्ट फॉर्म, डिवाइड बाय 5. मुझे टेबल 5 का आता है तो मैंने पहले 5 से कर लिया, कोई बात नहीं है. किसी को 15 का टेबल आता है, डायरेक्ट 15 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3. 60 डिवाइड बाय 5 दैट इज 12. इसके बाद 3 और 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं अगेन. तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा अगर हम छोटा छोटा टेबल यूज करेंगे तो. 3 डिवाइड बाय 3 1. 12 divided by 3 4. So we get the ratio 1:4. तो ये जो रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटी का है, और हमने वो क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दिया सिमिलर यूनिट में, उसके बाद ये रेशियो मिलता है. आप लोग डायरेक्टली 15 मिनट्स और 15 और 1 का रेशियो नहीं लिखना है, बिकॉज देयर यूनिट्स आर डिफरेंट. तो यूनिट सेम होने के बाद ही हमें रेशियो फाइंड करना है. ओके, क्लियर हो गया. आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. तो आज क्या करेंगे, हम अभी स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे.